बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके दो मेन कमेंट जो आप करते हैं उनकी रिप्लाई दी थी, यानी कमेंट की रिप्लाई। एक तो था कि क्या सर जिसको ओमान में कोरोना का मर्ज लाहक हो जाता है उसका इलाज के पैसे कौन देगा, और दूसरा कमेंट था कि क्या इंडियन को निकाल रहे हैं ओमान से। ये दो कमेंट की रिप्लाई दी थी। बाकी उस कमेंट के हवाले से जो सबसे पहला वाला कमेंट था, यानी कि क्या खारजी के इलाज के पैसे कौन देगा, उस वीडियो में उस जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका लिंक मौजूद था उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं कि वो मौजूद है लिंक टाइम ऑफ ओमान में, पूरा आर्टिकल मौजूद है। आप वहां जाकर 3 आर्टिकल पढ़े हैं और तीनों आर्टिकल में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि जो भी ओमान के अंदर खारजी को मर्ज लाहक हो जाएगा कोरोना का, उसके पैसे उसका स्पॉन्सर पे करेगा। तो उसकी कुछ मजीद वजाहत यानी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि 16 तारीख यानी 16 मई को एक बंगाली का फेसबुक पेज है और उसने अपने फेसबुक पेज पर एक तहरीर शाया की थी कि जो भी ओमान के अंदर खारजी है अगर उनको कोरोना का मर्ज लाहक हो जाता है तो उसके पूरे पैसे हुकूमत पे करेगी। ऐसा बंगाली के पेज के ऊपर था और वो बिल्कुल फेक था, वो बिल्कुल फेक तहरीर थी। और उसी की क्लैरिफिकेशन की थी मान के एक महकमा है कोविड वाज, यानी कि इनका मुकाबले के बाज में एक ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर वो पिक शाया की गई थी और उस पिक की क्लैरिफिकेशन की गई थी कि ये पिक बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। वो पिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये पिक है और उस ट्विटर अकाउंट का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उस पिक को पढ़ सकते हैं कि मुकम्मल क्या लिखा है। वो मुकम्मल उर्दू में लिखा हुआ है और उसकी मैं आपको वजाहत करता चलूं कि उस फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया था, उस फेसबुक तहरीर में लिखा गया था कि जो भी खारजी ओमान में मौजूद हैं उनके अगर उनको कोविड-19 का मर्ज लाहक हो जाता है तो उसके पूरे पैसे हुकूमत पे करेगी। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन किया गया उस ट्विटर अकाउंट की तरफ से, वह हुकूमत का ही ट्विटर अकाउंट है और उसके मुताबिक सबसे जो फर्स्ट खुदा न खास्ता जिस भी खारजी को कोविड-19 का मर्ज लाहक हो जाता है, सबसे जो पहला है वो उसका स्पॉन्सर उसके इलाज के पैसे पे करेगा। यानी जो उसका टेस्ट है वो तो फ्री है, लेकिन जो उसकी मर्ज का इलाज है वो सबसे पहले नंबर जो आएगा वो प्रोवाइड करेगा उसका स्पॉन्सर। अगर उस शख्स की इंश्योरेंस मौजूद है तो स्पॉन्सर पे नहीं करेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनियां पे करेंगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ भी अभी बातचीत चल रही है, ऐसा लिखा गया है उस क्लैरिफिकेशन में। उसके बाद में अगर स्पॉन्सर के बाद में जो भी ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर किसी शख्स की इंश्योरेंस कंपनियां भी मौजूद नहीं हैं, यानी उसने अपनी इंश्योरेंस नहीं करवाई और उसके बाद में खुद अगर वो आदमी खुद नहीं करवा सकता, किसी भी वजह से वो आदमी खुद अपना इलाज नहीं करवा सकता, तो उसके बाद में आकर हुकूमत उसका इलाज करेगी। यानी पहले ये 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। सबसे पहले तो उसका स्पॉन्सर पे करेगा, अगर उसका स्पॉन्सर पे नहीं कर सकता तो उसके बाद में अगर उस आदमी की इंश्योरेंस मौजूद है तो इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। और उसके बाद में अगर ये दोनों चीजें पे नहीं करेंगी, ये स्पॉन्सर भी पे नहीं करेगा, इंश्योरेंस वाले भी पे नहीं करेंगे, तो वो खुद पे करने पड़ेंगे। और अगर किसी भी वजह से वो आदमी खुद पे नहीं कर सकता तो इसके बाद में हुकूमत पे करेगी उसके इलाज के पैसे। ऐसा क्लैरिफिकेशन किया गया था। ये ट्विटर अकाउंट का लिंक मौजूद है और ये है वो पिक जिसमें कहा गया था। और जो कल की वीडियो थी उसमें आपको मैंने कमेंट की रिप्लाई दी थी जो आप कमेंट कर रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।